तो कहानी की शुरुआत होती है आसमान के बीचों बीच उड़ रहे एक विशाल CIA प्लेन से, जहां सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अगले कुछ मिनटों में जो होने वाला है वह पूरी दुनिया को हिला देने वाला है। इस प्लेन के अंदर CIA एजेंट्स 3 कैदियों को लेकर जा रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि ये लोग एक खतरनाक आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े हैं और अब उनसे पूछताछ करके कई बड़े राज्य निकाले जाएंगे। इन कैदियों में से एक है न्यूक्लियर फिजिसिस्ट डॉक्टर पावेल, जिसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में गिना जाता है। एजेंट्स को विश्वास होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि असली शिकार वे खुद हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल बदल जाता है, गोलियों की आवाज गूंजने लगती है और CIA एजेंट्स देखते रह जाते हैं कि उनका पूरा ऑपरेशन किसी और के हाथों में जा चुका है। इन सब का लीडर ये प्लेन उसके कंट्रोल में आ जाता है। वह अपने आदमियों से कहता है कि डॉक्टर पावेल को उसके साथ भेज दिया जाए और फिर वह कुछ ऐसा करता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बेन अप देता है, लेकिन इस पूरे हादसे को इस तरह अंजाम देता है कि दुनिया को लगे कि यह एक अराजकता से भरा हुआ था। लेकिन अब यहाँ सब कुछ बदल चुका है। पिछले 8 सालों में गौथम में अपराध लगभग खत्म हो चुका है। सड़कों पर शांति है, लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और हर कोई मानता है कि यह सब एक आदमी की कुर्बानी की वजह से संभव हुआ है। उस आदमी का नाम है हार्वी डेंट। गौथम के लोग उसे एक हीरो मानते हैं, एक ऐसा हीरो जिसने अपराधियों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दे दी। उसकी याद में एक खास कानून बनाया गया जिसे डेंट एक्ट कहा जाता है। इस कानून की वजह से पुलिस को अपराधियों के खिलाफ सच्चाई के पीछे एक बहुत बड़ा झूठ छुपा हुआ है, एक ऐसा झूठ जिसे सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। और इस झूठ की वजह से एक और हीरो हमेशा के लिए गायब हो गया, बैटमैन। 8 साल पहले गौथम में जो कुछ हुआ उसके बाद बैटमैन को ही हार्वी डेंट की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया गया। शहर के लोगों को यही सच बताया गया और उसी दिन से बैटमैन गौथम का दुश्मन बन गया। इसके बाद से किसी ने भी बैटमैन को नहीं देखा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ब्रूस वेन, वही इंसान जो कभी बैटमैन था, लेकिन अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। वह अपने विशाल वैन मैनर में अकेला रहता है और पिछले 8 सालों से उसने लगभग खुद को दुनिया से अलग कर लिया है। उसका शरीर भी पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। पुराने जख्म अब भी उसे दर्द देते हैं। अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करे, लेकिन ब्रूस के लिए यह आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए बैटमैन सिर्फ एक पहचान नहीं था बल्कि एक जिम्मेदारी थी। और अब जब उसने वह जिम्मेदारी छोड़ दी है तो उसके अंदर एक खालीपन रह गया है। इसी बीच गौथम में एक और कहानी शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जो आगे चलकर बैटमैन को वापस लौटने पर मजबूर कर देगी, जिसका नाम है सेलिना काइल। बाहर से वह एक साधारण नौकरानी जैसी लगती है, लेकिन असल में वह बेहद तेज गौथम के भविष्य को बदलने वाली है। इसी दौरान गौथम पुलिस में एक युवा और ईमानदार ऑफिसर भी है जिसका नाम है जॉन ब्लेक। बाकी पुलिस वालों शायद उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखती है, और शायद वह सही भी है, क्योंकि गौथम के अंधेरे कोनों में एक नई ताकत धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। एक ऐसा आदमी जो सिर्फ अपराध ही नहीं है, वह एक विचार है, एक क्रांति है, और उसका लक्ष्य सिर्फ गौथम को हराना नहीं है। वह चाहता है कि पूरा शहर अपने ही बोझ के नीचे ढह जाए, और जब वह दिन आएगा तब गौथम को बचाने के लिए किसी को फिर से अंधेरे में उतरना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या बैटमैन 8 साल बाद फिर से वापस आएगा, या फिर इस बार गौथम सच में बर्बाद हो जाएगा? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।